नमस्कार दोस्तों, दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग लॉजिकल टॉक। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी CIR को पढ़ना या इंटरप्रेट करना सीखेंगे। दोस्तों, CIR को आप लोग सिविल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैंने एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में ये इस कंपनी का नाम है जहाँ से इस रिपोर्ट को जनरेट किया गया है, ट्रांस यूनियन सिविल। हो सकता है दोस्तों आप जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देख रहे हो वो किसी और कंपनी का हो, जैसे इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, हाईमार्क्स जैसे नाम ऊपर में हो सकते हैं। तो दोस्तों, उस क्रेडिट ब्यूरो का नाम है जहां से आपने उस रिपोर्ट को, CIR रिपोर्ट को जनरेट किया है। दोस्तों, नाम के बाद में यहाँ पे कंज्यूमर के कुछ डिटेल्स रहते हैं, जैसे उनका नाम, मेंबर ID, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम, कंट्रोल नंबर। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे उनका फुल नेम रहता है, जो मैं हाइड कर दिया है मैंने। फिर ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जेंडर है, और यहाँ पे यह स्कोर है जो 648 आपको दिख रहा है। दोस्तों, यह स्कोर, यह पर्टिकुलर स्कोर जो है 648 ही क्यों है, उसके कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिए हुए होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ डेलिक्वेंसी। इसका अर्थ है दोस्तों कि किसी लोन में समय पे पैसा को नहीं दिया गया है, या लोन में पैसा जो है किस्त है वो बाकी है। दूसरा रीजन है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ डेलिक्वेंसी इन लास्ट 12 मंथ, यानी बीते हुए 12 महीनों में किसी खाते में पैसा टाइम से नहीं दिया गया हो, वह अकाउंट डेलिक्वेंट हो। तीसरा दोस्तों है रिसेंटली किसी अकाउंट में पैसा पेमेंट नहीं हुआ हो। चौथा है लो क्रेडिटेज। इसका अर्थ है दोस्तों कि कम लोन का एक्सपोजर होना। फिर दोस्तों, इस रिपोर्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि वैसे कंज्यूमर जिनका लोन का डिटेल्स कम से कम 36 महीने तक का हो, 0 से 36 महीने तक का अगर कोई डिटेल क्रेडिट ब्यूरो के पास हो, तो वैसे लोगों का स्कोर 300 से 900 के बीच में रहता है। 300 में जो है यह पुअर है और 900 जो है वो एक्सीलेंट है। उसके बाद दोस्तों A-1 भी आप यहाँ देख रहे हैं। कुछ वैसे लोग होते हैं जो कभी लोन नहीं लिए हो, या लोन लेते समय कुछ गलत KYC दे दिए हों, या गलत KYC गलती से उसमें एंट्री हो गया हो, तो वैसे लोगों का भी यहाँ पे ये स्कोर -1 रहता है। फिर दोस्तों, कुछ लोन कंपनी, कुछ लेंडर या बैंक ऐसे हैं जो क्रेडिट ब्यूरो के मेंबर नहीं हैं, तो उस स्थिति में भी वे लोग क्रेडिट ब्यूरो को आपके लोन के बारे में अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो A-1 दिखेगा। किसी रिपोर्ट में यह NA रहता है। दोस्तों, इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पैन नंबर है इस पर्टिकुलर आदमी का। फिर यहाँ पे ये राशन कार्ड नंबर है। दोस्तों, चूंकि इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए राशन कार्ड को डाला गया है, इसलिए यहाँ राशन कार्ड नंबर दिख रहा है। दोस्तों, यह मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है आपका वोटर ID या DL का नंबर या और भी कोई KYC जैसे पासपोर्ट के नंबर इत्यादि हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आधार का डिटेल रहता है। इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए आधार को एंट्री में नहीं लिया गया है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। फिर दोस्तों, आगे यहाँ पे इनके अलग अलग मोबाइल के डिटेल्स, मोबाइल नंबर दिए हुए देख रहे हैं आप। दोस्तों, यहाँ पे 4 अकाउंट, 4 अलग अलग मोबाइल नंबर दिख रहे हैं। दोस्तों, इसका कुछ कारण यह है कि इन्होंने जब लोन अलग अलग टाइम पे अप्लाई किया होगा तो ये अलग अलग नंबर दिए होंगे।
अगर एक ही नंबर इन्होंने दिया होता तो ये एक ही रहता, 4 नहीं होते। मोबाइल नंबर भी चेंज होते हैं, तो उस स्थिति में अगर आपने चेंज रिपोर्ट किया है तो यहाँ पे दिखता है। फिर दोस्तों इनका ये कंप्लीट एड्रेस है, यहाँ पे ये 2 बार अलग अलग समय में जो रिपोर्ट हुआ है उसका समय आपको दिख रहा है। फिर दोस्तों आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरो को तब जाता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे बैंक या लेंडर आपसे आपके जॉब के बारे में पूछते हैं, बिजनेस के बारे में पूछते हैं और उसका डिटेल जब एंट्री करते हैं तो उसका डिटेल आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में दिखेगा। इसमें कुछ डिटेल नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें पूरा डिटेल शेयर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पे इस पूरे CIR रिपोर्ट का एक समरी रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट्स का अर्थ है इन्होंने 5 लोन अब तक ले रखा है। 5 में से ये किसी में भी ओवरड्यू नहीं है, यानी 0 ओवरड्यू दिख रहा है। अगर किसी भी खाते में ओवरड्यू रहता, अगर 1 में रहता तो 1, 2 में रहता था 2, 3 में रहता तो 3, इस तरीके से यहाँ पे दिखता। फिर ये जो दिख रहा है 0 बैलेंस हो चुका है इनका 4 लोन अकाउंट, यानी इसका अर्थ है कि इनका एक ही लोन एक्टिव है। दोस्तों अब तक इन्होंने ये 22,85,079 रुपए का लोन ले रखा है, जिसमें 5,41,772 जो है अभी बाकी है। इसमें रिसेंट लोन यानी हाल फिलहाल में जो लोन लिया गया है वो 2022 का है और जो सबसे लास्ट में लिया गया था वो 2014 का है। ये पास्ट में जो कुछ इंक्वायरी है वो यहाँ पे दिखता है। इनका एक लोन इंक्वायरी है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। नीचे में इसका पूरा डिटेल्स रहता है। दोस्तों उसके बाद में जो 5 लोन अकाउंट ऊपर हम लोगों ने देखा उसका एक एक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे ये 1 नंबर यहाँ पे हो गया। दोस्तों ये नंबरिंग जो है वह सीरियल ना होकर के इधर उधर से भी हो सकता है। तो 1 नंबर यह हो गया, एक ये दूसरा लोन हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा के बाद यहाँ पे ये तीसरा लोन होगा, यहाँ पे चौथा लोन है और फिर इस तरीके से ये लास्ट इनका लोन है, 5वां लोन इनका ये है। तो आइए अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग और इनके पहले लोन अकाउंट में पेमेंट किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से ब्यूरो को रिपोर्ट किया गया है उसको समझते हैं। दोस्तों ये जो आप इनका पहला लोन देख रहे हैं एक KCC का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको आप लोग कहते हैं। और इसमें कोलेट्रल का अर्थ है दोस्तों सिक्योरिटी। जब भी आप लोन लेते हैं और उसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं तो उसे कोलेट्रल के रूप में बैंक यानी जिसको गिरवी भी आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको पता है दोस्तों KCC लोन में जमीन का पेपर हम लोग जमा करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रहा है। दोस्तों यह लोन 17/6/2014 को लिया गया था, 1,55,000 लिया गया था। और दोस्तों ये लोन जो है एक क्लोज हो चुका है 18/2/2023 को, इसलिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिख रहा है अभी। दोस्तों इस लोन का इंटरेस्ट रेट जो था 12% का था और एक्चुअल पेमेंट इसमें 1,06,767 रुपए हुए हैं। लास्ट पेमेंट जो है वह इस डेट में हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने 1,55 का लोन लिया और 1,06,000 ही रीपे किया। तो यानी जो पैसा इन्होंने कम रीपे किया है वह इस पर्टिकुलर बैंक को, जिसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं रहता है, उसको नुकसान हुआ है। रुपए का किस टाइम में किस तरीके से इन्होंने पेमेंट किया है उसका ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है। दोस्तों ये प्रत्येक अकाउंट का 36 महीने का डिटेल यहाँ पे दिखता है। सबसे जो ओल्ड होता है इधर रहता है और जो रिसेंट है वो यहाँ रहता है। तो आप देख सकते हैं शुरू में ही दोस्तों ये 3/20 में जो दिख रहा है ये STD है, यहाँ पे STD है। फिर उस तरीके से यहाँ पे SUB है, DBT है, SS है। इसके अलावा दोस्तों और एक SMA भी रहता है। तो आइए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके क्या रीजन होते हैं और ये क्यों दिए हुए रहते हैं, ताकि हम लोगों को रिपोर्ट को समझने में दिक्कत नहीं हो।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को सपोज करते हैं कि ये जो लोन है इसका ड्यू डेट जो है वह 5 तारीख है। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है क्योंकि इसमें ड्यू डेट जो है वो दिया हुआ नहीं है। STD जो है इसका अर्थ है स्टैंडर्ड, और यहाँ पे स्टैंडर्ड का अर्थ दोस्तों यह नहीं होता है कि पेमेंट समय से दिया हुआ है। स्टैंडर्ड का अर्थ दोस्तों होता है कि अभी जो हमने बात किया ड्यू डेट, अगर मान लीजिए 5 इनका ड्यू डेट है तो 5 से लेकर के प्लस 90 दिन के अंदर अगर पेमेंट होता है तो ये बैंक उसे या क्रेडिट ब्यूरो उसको स्टैंडर्ड के रूप में डिनोट करती है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड देखेंगे क्रेडिट रिपोर्ट में तो इसका अर्थ यह समझेंगे कि जो पेमेंट है वह ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर में हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों है SUB। SUB का अर्थ होता है दोस्तों सब स्टैंडर्ड का अर्थ है दोस्तों कि ड्यू डेट प्लस 90 डेज और उसके बाद में पेमेंट होना। यानी सपोज कीजिए 5 ड्यू डेट है तो प्लस इसके 90 डेज और इसमें, और इसके बाद कभी भी पेमेंट होगा तो वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट यानी SUB उसको कहा जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड से थोड़ा और घटिया इसको पेमेंट देने का तरीका कहा जा सकता है। फिर दोस्तों सब स्टैंडर्ड के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें DBT है, ADBT। दोस्तों DBT का अर्थ होता है डाउटफुल कब होता है? जब दोस्तों कोई भी अकाउंट इस सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड मूव होगा और यह लगभग 12 महीने तक जो है वह NPA होगा। NPA का अर्थ होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वैसा लोन जिसमें पैसा नहीं आ रहा हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसे NPA कहते हैं। तो ये डाउटफुल है, यानी वैसे अकाउंट जो 12 महीने सब स्टैंडर्ड कम से कम होंगे तो वो डाउटफुल उसको समझा जाएगा। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे है LSS। दोस्तों इसका अर्थ होता है लॉस। ये वैसा अकाउंट है जिसमें बैंक को या लेंडर को पता चल चुका है कि इनका जो पैसा है वह वापस नहीं आने वाला है, इसमें लॉस आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो इस तरीके से LSS होता है। फिर दोस्तों उसके बाद एक होता है SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। दोस्तों स्पेशल मेंशन अकाउंट लोन कंपनी के द्वारा एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें वैसे पेमेंट जो स्टैंडर्ड से STD से सब STD के तरफ जा रहे हो तो वैसे पेमेंट को रिपोर्ट करने के लिए SMA अकाउंट को बनाया जाता है कंपनी के द्वारा। इसी तरीके से दोस्तों इनका ये दूसरा लोन भी आप देख सकते हैं, ये कमर्शियल व्हीकल का लोन है। इसमें इन्होंने गारंटी दिया हुआ है, ये गारंटर है, खुद नहीं पेमेंट करना है इनको, तो इसलिए इसमें आप देख सकते हैं टाइम पे पेमेंट है। दोस्तों जो भी पेमेंट टाइम पे होगा उसमें ये 00 दिखेगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपको ये XXX भी लिखा हुआ दिखेगा किसी में। XXX का अर्थ है कि लेंडर ने ब्यूरो को कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजा है कि इन्होंने पेमेंट दिया या नहीं दिया, तो ये XXX लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक 2 व्हीलर का लोन है। 2 व्हीलर का लोन में ऑलमोस्ट इन्होंने लास्ट में तो पेमेंट ठीक दिया है, शुरू में इन्होंने ये पेमेंट टाइम पे नहीं दिया था। फिर दोस्तों उसके बाद ये गोल्ड लोन है, इसमें कोलेट्रल गोल्ड है, ये अमाउंट इसका दिख रहा है और इसमें भी पेमेंट आप देख सकते हैं इन्होंने समय पे पेमेंट नहीं दिया है, तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में दोस्तों यहाँ पे इंक्वायरी रहता है। इसमें एक ही लोन इंक्वायरी है जो 7/4/2021 को 2 व्हीलर के लिए दिया हुआ था, ये 53,000 का था, तो ये दिख रहा है। अगर इन्होंने और इससे अधिक इंक्वायरी किया होता तो वो और इनका इंक्वायरी दिखता है। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में स्कोर के अलावा कुछ और चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में देना होता है, जैसे सेटल्ड अकाउंट, पोस्ट सेटल्ड, अकाउंट सोल्ड, अकाउंट परचेज्ड, राइट ऑफ या रिटेन ऑफ, सूट फाइल्ड,
इस तरीके के अगर कुछ दिखते हैं किसी भी CIR रिपोर्ट में तो उस अकाउंट के स्टेटमेंट को भी हमें देखना होगा और उसके डिटेल को समझना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।